हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। आज हम लोग 8.2 का एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कुछ एनसीईआरटी का फार्मूला और एक दो बेसिक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। आज एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो एनसीईआरटी का कौन कौन सा क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5 क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 का जो कुछ 4-5 क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन है। ये है आपका एक्सरसाइज 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1 नंबर क्वेश्चन है वो है साइन 60 डिग्री कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 प्लस कॉस 60 डिग्री। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका 2 tan स्क्वायर थीटा 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा 60 डिग्री। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका कॉस 45 डिग्री शेक 30 डिग्री प्लस कॉशेक 30 डिग्री, और इस तरीके से और भी कुछ क्वेश्चन हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे कि आपका क्वेश्चन लिखा गया है, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 प्लस कॉस 60। आइए इससे पहले हम बना लेते हैं। तो आपने फॉर्मूला पता है, आपको फॉर्मूला क्या पता है कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है। 60 और 30 का बड़ा आसान कॉम्बिनेशन है। अगर साइन 60 हो और साइन का जस्ट आधा कॉस में हो तो सेम वैल्यू होगी। जो साइन 60 की वैल्यू होगी सेम कॉस 30 की भी वैल्यू होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये हमने पढ़ा है। तो सेम आपकी कॉस 30 की भी वैल्यू होगी, क्योंकि आप जब फार्मूला लिखेंगे ना, तो सबसे पहले आप जब फार्मूला लिखते हैं तो साइन का फार्मूला एक लाइन से लिखते हैं, हाँ, 0, 30, 45। फिर अगर कॉस का फार्मूला लिखने का जब आपको टाइम आएगा तो आप देखेंगे कि कॉस का जो फार्मूला है वो साइन के फार्मूले से जस्ट इन्वर्स है ना। तो आपने क्या पढ़ा है, साइन 60 की वैल्यू पढ़ी है √3/2, क्योंकि साइन 60 है और यहाँ कॉस जो है जस्ट आधा है, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, सेम वैल्यू होगी √3/2। प्लस है, प्लस देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और यहाँ देखिए ये इसका जस्ट डबल है, तो आधा हो या डबल हो फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। जो साइन का होगा वही कॉस का भी होगा। तो साइन अगर आधा है और आधे से जस्ट डबल है, यानी कि ये 30 है और कॉस 60 है, तो भी आपका क्या होगा, यानी अगर साइन से डबल हो या साइन से आधा हो तो दोनों का फार्मूला क्या होगा, साइन और कॉस दोनों का फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। यानी यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए, अब आपको क्या करना है, हम जानते हैं कि नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डोमिनेटर को डोमिनेटर से, यहाँ भी वही करेंगे। और एक चीज़ कि आपने देखा है कि अगर √a इंटू √a होगा, ठीक है, यानी बेस सेम है, रूट के अंदर आपका बेस सेम है, तो रूट कैंसिल आउट होके क्या बचेगा आपका, सिर्फ a बचेगा। उसी तरीके से यहाँ आपका क्या बचेगा, 3 बच जाएगा, और 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। उसके बाद प्लस यहाँ 1 1 जा 1, 2 1 2 और 2 दूना 4, 2 2 जा 4, क्योंकि आपका बेस सेम है। बेस सेम है तब क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे, यानी डोमिनेटर दोनों सेम है तो एक डोमिनेटर लिखते हैं, 4 लिखेंगे, और दोनों नोमिनेटर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आपने क्या देखा कि 3 + 1 क्या हो जाएगा 4/4, तो ये कैंसिल आउट होके क्या बचा, 1 बचा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस फार्मूला याद रखना है और एक चुटकी में आंसर आपका बन जाएगा। और जब आप बनाने लगते हैं ना, तो प्रैक्टिस में रहते हैं तो कुछ क्वेश्चन आपका माइंड में ही कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि आपको माइंड में कैलकुलेट करना भी सीखना है। इसलिए सीखना है कि अब आप जो क्वेश्चन का जो पैटर्न हो गया है वो पैटर्न है मैथ्स में जो स्टेट गवर्नमेंट है। जैसे अगर हम बात कर लें बिहार गवर्नमेंट की बात कर लें, बिहार बोर्ड की अगर बात कर लें, तो उसमें है ना 50% यानी 50% जो क्वेश्चन, यानी 50 क्वेश्चन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, और
आपको पता ही है मैथ्स में ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए कुछ आप ये सब क्वेश्चन जब बनाने लगेंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। बस आपको फार्मूला अगर याद है तो कुछ नहीं है, 2 मिनट का क्वेश्चन है। आपने लिखा 2 और tan, अगर आप स्क्वायर का भी भूल जाइए कि स्क्वायर भी है, आप सिंपल ये देखिए कि 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा सर? होगा आपका 1। सिंपल है, आप जानते ही हैं। और इस पर स्क्वायर है तो आप क्या करें, इसके आंसर पे स्क्वायर चढ़ा दें। अब क्या करेंगे आप, cos 30 की वैल्यू क्या होगी? √3/2। चलिए वैसे ही लिख देंगे, √3/2 लिखेंगे और इस पे हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। फिर अगर हम क्या करेंगे साइन 60, तो अभी हमने बताया था कि 30 और 60 दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, √3/2 का होल स्क्वायर। आसान है, बस अब इसे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। 2 को 2 पे पावर 1 हो, 2 हो या इन्फिनाइट पावर क्यों ना हो, 2 ही होगा। तो 2 बन जा 2 हो गया। प्लस अब स्क्वायर है ना, डोमिनेटर नोमिनेटर दोनों पे स्क्वायर है, तो 2 का 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर होने के कारण रूट खत्म हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 2 जा 4 लिखेंगे। माइनस अगर हम लोग 3 का स्क्वायर यानी तो √3 का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर होने के कारण रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 का 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। क्योंकि 3/4 एक प्लस में है एक माइनस में है, ये दोनों घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर हो गया 2। आपका आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos 45 डिग्री है डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30। ये आपका क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। फार्मूला अगर आपको याद है तो 1 मिनट में ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए देखते हैं। cos 45 का मान क्या होगा, बड़ा सिंपल, याद रखना है इसको। cos 45 में कोई सी भी वैल्यू क्यों ना हो, वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। चाहे साइन हो, cos हो, tan हो, सब में cos की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो cos 45 का हमने क्या मान पढ़ा है, सॉरी 1 नहीं होगा। हमने क्या देखा कि cos और sin, tan ने cos और sin दोनों में जो है cos 45 का मान हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सेक है, सेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है, तो हम साइन का फॉर्मूला याद करके रखेंगे। और यहाँ पर कॉशेक किसका उल्टा है, साइन का है, तो हम देखेंगे साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है और उस फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट कर देंगे, उल्टा देंगे। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है, 1/√2, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेक 30। अच्छा सेक साइन का, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू √3/2। तो डैट मीन्स ये ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा √3, है ना। फिर क्या हो जाएगा आपका +1 और सेक 30 यानी कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, इसको भी वैसे ही रहने दें, 2√2। अगर इसे आप सॉल्व करना चाहें, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल सकते हैं आप बड़े आसानी से। चलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा, इसे आगे बनाते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। आइए यहाँ देखते हैं इसे, है ना। तो होगा क्या, ये वैल्यू थी आपकी 1/2√2 डिवाइडेड बाय 2/√3 प्लस 2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो इसको अभी वैसे ही रहने दीजिए।
1/√2 डिवाइडेड बाय, अगर हम क्या करें इसका एलसीएम लेना चाहेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 बन जा 2, और 2 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3, और ये यानी कि डोमिनेटर से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, है ना। चलिए इसे हम लोग यहाँ ऐसा लिख सकते हैं 1/√2 इंटू ये क्या हो जाएगा √3 ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या आ गया आपका 2 + 2√3, है ना। फिर हम क्या करेंगे, नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3, और डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई होके आपका क्या हो जाएगा √2 इंटू 2 + 2√3। चलिए फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, √3 को वैसे ही लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2√2, है ना, कि √2 ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2√2 हो जाएगा, और ये अंदर ब्रैकेट में जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 वैसे ही हो जाएगा, रूट को रूट से मल्टीप्लाई होना है तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन में हमने क्या कहा है कि डोमिनेटर में जो क्वेश्चन होगा सेम एज इट इज़ क्वेश्चन ही लिखना है, लेकिन यहाँ अगर प्लस है तो हमें माइनस के साथ ऊपर नीचे गुना करना है। इसका मतलब √3 2/2 + 2√6 इंटू हमें क्या लिखना है, अगर यहाँ प्लस है तो हमें माइनस के साथ लिखना है 2√6। फिर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर एज इट इज़ वैसे ही लिखेंगे ऊपर वाला क्वेश्चन, क्योंकि कट के आपकी क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था, तो ये लिखेंगे 2√6, है ना। चलिए उसके बाद हम क्या देखा, हमने देखा इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी नोमिनेटर को डोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये a + b और ये a - b के फॉर्मूले पे है, तो चलिए हम एक बार में ही ले आते हैं इसे। ये लिखेंगे √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 2√2 - 2√6 से, और फिर जो है ये क्योंकि a + b और a - b के फॉर्मूले में आपको दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे इसे लिखेंगे a और इसे b की जगह पर रखेंगे, तो 2√2 का होल स्क्वायर माइनस होता है फॉर्मूले में, और 2√6 का होल स्क्वायर। am I right or wrong? चलिए राइट नहीं दिख रहा है, चलिए ये दिख रहा है आपको, है ना, ये आपका क्वेश्चन है। तो आइए इसे आगे सॉल्व करते हैं। 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 × 2, ये हम लोग लिख सकते हैं 18 को, और जब हमने 9 × 2 लिखा तो √9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √9 की वैल्यू 3 हो जाएगी। आइए तो हम लोग यहाँ से क्या देखेंगे, ये हो जाएगा 2√6, है ना, -2 तो पहले से है, और रूट से 9 का रूट क्या हो जाएगा 3, तो अंदर क्या बचा √2 बचा, डिवाइडेड बाय इधर है 8 - 24, तो 8 - 24 क्या बचेगा -16 बचेगा, क्योंकि -24 क्या है आपका बड़ा है, इसीलिए -16 आएगा। चलिए तो ये हो जाएगा आपका 2√6 - 3 × 6√2, है ना, डिवाइडेड बाय 16 -16। अभी यहाँ से इस नंबर से और इस नंबर से दोनों से 2 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 कॉमन कर लेंगे, तो हो जाएगा 2, तो यहाँ क्या बचा आपका √6 माइनस, तो हमने जब यहाँ से 2 कॉमन कर लिया है ना, तो जब 2 कॉमन कर लिया है तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3√2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 16 -16,
2 के टेबल से इसे कैंसिल आउट करेंगे, क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा 18। तो ये आपका क्या हो गया, √6/3√2 डिवाइडेड बाय -8, है ना। अगर इसे हम और तोड़ना चाहें तो और हम क्या लिख सकते हैं इसे, तो माइनस को हम लोग क्या करेंगे, लास्ट ऊपर भेज देंगे। तो √6, हाँ, √6 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय 8, ये आपका हो जाएगा आंसर, है ना। इसे और ज़्यादा हम लोग सॉल्व करना चाहें तो हम क्या देखते हैं कि ये माइनस को हम लोग अंदर कर देंगे, है ना। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग, ये हो जाएगा आपका रूट, ये अंदर माइनस जो है रूट के अंदर चला जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8, ये हो गया आपका एक्चुअल आंसर। आप यहाँ पे भी छोड़ देते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन एक्चुअल आंसर आपका ये हो गया। चलिए आइए बनाते हैं हम लोग, आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 एज इट इज़ लास्ट क्वेश्चन की तरह है, तो इसे हम लोग बनाते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ना। तो यहाँ आपका क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपका कि 5 cos स्क्वायर 60, 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 45 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, ये आपका क्वेश्चन है ना। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 5 जैसे है वैसे ही लिखेंगे, 5 इंटू करेंगे कॉस स्क्वायर। हाँ, पहले हम स्क्वायर पे ध्यान नहीं देंगे, पहले हम ये देखेंगे कि कॉस 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो आप क्या करना, 1/2, क्योंकि इस पर स्क्वायर था तो आपको भी यहाँ स्क्वायर दे देना है, ठीक है ना। चलिए प्लस 4 यहाँ लिखना है, 4 लिखने के बाद सेक 30 देखना है। तो सेक किसका उल्टा है, सेक कॉस का उल्टा है। अच्छा, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, क्योंकि इसका उल्टा करना है तो 2/√3 लिख लेना है आप लोगों को। तो इसका क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर देंगे, है ना। माइनस 1045 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, आप इसे यहाँ लिखिए। उसके बाद साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, ये तो बड़ा ही आसान है, इसकी वैल्यू आपको रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसकी वैल्यू सीधा 1 रख देंगे। हाँ, क्यों 1 रख देंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर थीटा इक्वल होने के कारण हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमने 1 रख दिया। तो चलिए यहाँ पर हम लोग रीज़न भी दे देते हैं। रीज़न क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस प्रॉपर्टी के कारण यह आपने लिखा। उसके बाद 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 का स्क्वायर क्या, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये आपका 4 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और √3 है तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर है रूट पर, तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका 3, है ना। उसके बाद क्या है, 5 बन जा 5, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4, प्लस 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाय 3, है ना। अब आपको क्या करना है, अब इसका एलसीएम लेना है। तो क्या दोनों एक टेबल में आता है, नहीं, दोनों एक टेबल में नहीं आता है। तो हमने कुछ प्रॉपर्टी ऐसी पढ़ी है फ्रैक्शन के एडिशन में कि जब आपका क्या हो जाएगा, जब एक ही टेबल में दोनों नंबर आएगा, जैसे 4 और 3 जब एक टेबल में आता तो हम लोग साइड में एलसीएम मेथड से बनाते हैं इसे। जब हम देखते हैं कि एक ही टेबल में दोनों नहीं आ रहा है, हाँ 4 और 3 एक टेबल में नहीं आएगा, तब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसा क्या होगा कि आपको एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आसानी से आप क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, है ना। चलिए
तो सॉरी, एक वैल्यू हम लगता भूल गए यहाँ पर। ये आपका -1 लेके चलना हम लोग भूल गए। चलिए, तो -1 हमने ले लिया। उसके बाद हम एलसीएम लेंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कहा, तो आप दो तरीके से बना लीजिए। या तो आप तीनों को एक साथ बनाइए, या तो इन दोनों को एक साथ बनाइए और इसको अलग बनाइए, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, है ना। तो ये हो जाएगा 3 × 5, तो 15। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, तो 16 4 जा आपने क्या पढ़ा है, 16 4 जा 64। अब देखिए, अगर हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 12। तो यहाँ हम लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 12। अच्छा, जिनको कन्फ्यूज़न होगा कि ये कैसे आया, तो अब यहाँ देख लीजिए कि अगर हम 3 और 4 का एलसीएम निकालते हैं, है ना, तो जब आप एलसीएम निकलोगे तो एलसीएम क्या आएगा आपका, 3 × 4 ही, यानी कि 12 एलसीएम आएगा। तो आप 12 लिखोगे तो 5 को एज इट इज़ 5, और 4 के टेबल में 12 कितनी बार में, 3 टाइम में, तो 5 3 जा 15। फिर आप 16 लिखोगे तो 3 के टेबल में 12 कितनी बार में, 4, तो 4 हमने क्या 4, 16 को फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, 64 हो गया। अब देखिए, यहाँ तो कोई नंबर नहीं, 1 आप एज इट इज़ लिखोगे, लेकिन 1 के नीचे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 के टेबल में 12 कितनी बार में डिवाइड होगा, तो 12 टाइम में डिवाइड होगा, इसीलिए हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये सब चीज़ आपने पता है ना। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस वाले को एक साथ ऐड करेंगे और माइनस वाले को एक साथ ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 और 4 हो जाएगा 9, और ये 6 1 7 इन 79 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा, है ना। ये आप हमेशा कोशिश करिए कि यहाँ लिखा जाए, तो आपका एक्चुअल आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 67/12, 67/12 ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें आपको टिक करना है, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि मेथड बता दूंगा कि कैसे बनाना है, फिर आप आसानी से इसे आंसर इसका टिक कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन है आपका 2 tan थीटा। तो पहले आप 2 एज इट इज़ लिखेंगे। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ये पता ही होगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद हमें लिखना है डिवाइडेड बाय 1 प्लस, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ है आपका स्क्वायर, तो ये आप क्या लिखेंगे 1/√3 का होल स्क्वायर, है ना, ये लिखेंगे। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √3। अगर हम लोग इसे मल्टीप्लाई करें, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा, 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय 3। अब ये होल डिवाइड देना है, ये वाला होल डिवाइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको अभी एज इट इज़ वैसे ही लिखिए, √3 डिवाइडेड बाय, क्या इसका हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, इसका एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कोना कोनी गुना करेंगे, 3 1 जा 3 1 1 जा 1, तो 3 1 जा 3 1 1 जा 1, और डिवाइडेड बाय नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 1 जा 3। तो अभी भी ये एज इट इज़ वैसे ही लिखिए ताकि आपको ज़्यादा आसानी हो। तो √3 डिवाइडेड बाय 4/3। अब आप इसको ऐसा लिखें, यहाँ लिखें ऐसा कि 2/√3, और ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा,
और 4 जो है यहाँ हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 के टेबल में ये 4 2 टाइम में, अगर रूट से इसको कट करना चाहें तो ये √3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये जो आपका वैल्यू आया √3/2। अच्छा, √3/2 किसकी वैल्यू होती है? √3/2 आपकी cos 60 की वैल्यू होती है और sin 30 की वैल्यू होती है। बट आपको आंसर क्या चूज़ करना है? अब आप आंसर जो है आपको ऑप्शन के हिसाब से चूज़ करना है। अगर वैल्यू होगी sin 30 और cos 30 नहीं होगा, सॉरी sin 60 होगा, अगर sin 60 डिग्री होगा तब आपको चूज़ करना है sin 60, और cos 30 नहीं होगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ sin 60 ही चूज़ करना है। अगर आपको sin 60 ना दे करके cos 30 डिग्री वैल्यू दी जाए तब आपको वैल्यू कौन सा टिक करना है? आपको करना है cos 30 डिग्री को आपको टिक करना है। अगर दोनों रहेगा तो आपको बोथ में क्या करना है? टिक करना है। तो अब इस चीज़ को हम लोग आराम से लिख सकते हैं sin 60 डिग्री, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, है ना। इसी तरीके से आपका एक और दूसरा क्वेश्चन है, चलिए यहीं पे हम लोग बना लेते हैं, है ना। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45, है ना। लगभग सेम क्वेश्चन है, ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा आपका कि 1 माइनस, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है 1 tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। यहाँ भी tan 45 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, तो ऊपर माइनस होके क्या बचेगा? 0। हाँ, 0/2, और हम जानते हैं कि 0/2 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो अब इन्फिनिटी आपकी किसकी वैल्यू आती है? वो भी आपके ऑप्शन पे चूज़ होगा कि आपको ऑप्शन क्या दिया गया है। तो हम पहले देखेंगे इन्फिनिटी वैल्यू किसकी किसकी आती है। हम लोग ये चेक करेंगे कि इन्फिनिटी वैल्यू किसकी आती है। तो जैसा ऑप्शन होगा उस ऑप्शन के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू को चूज़ करेंगे। लेकिन आपका जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो है tan 90 डिग्री, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 1 और तीसरा ऑप्शन है sin 45 और लास्ट डी ऑप्शन जो है वो है 0। तो आपका आंसर ही क्या हो जाएगा? ये आपका, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसे 0 भी लिख सकते हैं। तो जो आपका ऑप्शन होगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? 0 ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम अपने आंसर को रखेंगे। अच्छा, एक छोटी सी बात है यहाँ पर कि हम 0/2 0 क्यों लिखते हैं? 0/2 0 क्यों लिखते हैं? चलिए, इस बात को हम लोग किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको अगर डिस्कस करना स्टार्ट करें तो वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाएगा। और आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए उसको देख लेते हैं पहले। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या करना है? आपको प्रूफ करना है। इसके प्रूफ में है आपको कि sin 2a इक्वल टू 2 sin a। इसमें आपको बताना है कि एंगल a की वैल्यू क्या है। हाँ सॉरी, आपसे पूछ रहा है एंगल a की वैल्यू क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो देखते हैं हम लोग, यहाँ आपसे जो कह रहा है कि इज ट्रू when
ए इक्वल टू व्हाट। हाँ, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है, तब आपको बताना है ए की वैल्यू क्या हो जाएगी। तब इसमें आपको क्या करना है, कुछ एंगल आपको मान लेना है। एंगल 0 से मानते हुए चलना है। अगर 0 से ही आंसर आ जाएगा तो हम लोग उसी को एंगल मान लेंगे। तो आप क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना कि एंगल ए बराबर क्या है, 0 है। ए बराबर क्या है, 0 है ना। हमने ए बराबर क्या मान लिया, 0 डिग्री मान लिया, या ए बराबर 0 कह दिया हमने। तो इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो ये हम लोग लिख सकते हैं, लेट ए इक्वल टू 0। तो ठीक है, पहले आप LHS पर इस वाली वैल्यू पर ए का मान रखें। तो जैसे ही आप ए का मान रखेंगे, 2a इंटू 0 लिखेंगे तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग RHS रख के देखते हैं। RHS, तो RHS आपका क्या है, RHS है आपका 2 sin A, है ना। 2 sin A है, तो अगर हम 2 sin A की जगह पे आपको हम क्या रख के देखें, sin 0 की वैल्यू रख के देखें, तो sin 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस तरीके से लिखें तो ये भी 0 हो जाएगा। डैट मीन्स आंसर आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपने देखा LHS से भी और RHS से भी दोनों तरफ से आपका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सपोज डैट आप एंगल रख लीजिए 30 डिग्री। अगर आप 30 डिग्री रखते हैं तो क्या आप जो एंगल आएगा यहाँ जो आप देख रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। हाँ, 30 रखेंगे तो 60 हो जाएगा। तो क्या आपका वैल्यू सेम आएगा, नहीं, वैल्यू सेम नहीं आएगा। अगर आप 60 भी रखते हैं तो भी वैल्यू नहीं आएगा। यहाँ 60 रखेंगे तो ये से मल्टीप्लाई होकर 120 हो जाएगा। तो आप अभी 120 तक के वैल्यू को फाइंड करना नहीं सीखा है। तो एक ऐसा 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसको a की जगह पर रखेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब a की जगह पे क्या रखना होगा, हमको 0 रखना होगा, तब ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, है ना। इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसलिए a इक्वल टू 0। ठीक है, तो आज भर यहीं पे रहने देते हैं क्वेश्चन को। और इसका लास्ट क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपसे बन जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। और एक बात कि आप लोगों को एक वीडियो 10 मिनट का या 5 मिनट का या आधे घंटा का एक वीडियो देखने को मिलता है, लेकिन मेरे भाई इस वीडियो में 10 मिनट और 15 मिनट के वीडियो में कम से कम 2-2 घंटा 3-3 घंटे का एक मेहनत होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, या मैं आपको थोड़ा सा भी समझाने के समर्थ हो जाता हूँ, आपको लगता है कि नहीं मेरी बात, इसकी बात मुझे समझ में आ रही है, तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, लाइक किया करिए और अपने दोस्तों को भी कहा करिए कि एक लाइक और एक बार देखें ज़रूर। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों।